यार इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है पहले बताइए मुझे। क्यों? बिल्कुल सही बोला आपने। इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है? सम। ठीक है, तो शायद आपने 9th-10th की मैथ्स में एक साइन देखा होगा ऐसे, क्या बोलते थे इसको? सिग्मा बोलते थे ना। और सिग्मा का मतलब क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट्स आएंगे सबको उठा के मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, है ना। तो जो सिग्मा होता था वही साइन रिप्लेस होके अब ये बन जाता है, बस समझ गए। सिग्मा में क्या होता था, वैल्यूज अलग अलग होती थी, है ना। और यहाँ पे वैल्यूज क्या होती, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस वर्ड आपको भी समझ नहीं आ रहा होगा मैंने क्या बोला, तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। देखिए बस समझ गए आप, जो समेशन होता था बेसिकली वही क्या है, इंटीग्रेशन है। अब समझो आप इंटीग्रेशन की में जरूरत कब पड़ती है, कोई बताएगा आप लोगों में से? छोटी छोटी क्वांटिटीज को ऐड करके। देखो सही बोला आपने, इन शॉर्ट समझ लो बिल्कुल। अगर आपको बात समझ में आ गई तो आपको सारा इंटीग्रेशन समझ में आ जाएगा। कि अगर आपको कहीं भी, सुनते रहो भाई ध्यान से, पहले रटने वाला पॉइंट समझ लो आप, है ना, कि अगर कहीं भी आप दो क्वांटिटीज को आपस में क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो। लिख लो पहले, लिखो इंटीग्रेशन इज यूज्ड integration is used in multiplication of two quantities. Integration is used in multiplication of two quantities when one quantity is dependent on the other one. ठीक है, एक क्वांटिटी दूसरे पे क्या कर रही है, दूसरे पे डिपेंड कर रही है, तो वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। अब समझो भाई होता क्या है कि अगर मुझे कहीं पे, अच्छा वर्क आप सबको पता है वर्क क्या होता है, वर्क होता है क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए अब आपको पता है, एक एग्जांपल से समझिए आप, अगर मैं फोर्स को, इसके बाद मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लिखाने वाला हूँ, है ना, उसमें यही एग्जांपल दे रहा हूँ, यहीं से आपको फिगर आउट करना है कि मैं क्या कह रहा हूँ। वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, वर्क, ठीक है। अब सपोज करो मेरे पास एक बॉक्स है ना, इसको मैं यहां से उठा के यहां तक ले गया, ठीक है, और मेरा फोर्स हर जगह क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा बताओ, इन क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, है ना। अब मुझे यार पता है कि मैं इस बॉडी को यहां से उठा के यहां ले गया हूं, कहाँ, पहले ये x = 0 पे थी, फिर मैं इसको कहाँ पे ले गया, चलो x = x0 पे ले गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मेरा फोर्स हर जगह क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है, ऐसा मान लेते हैं। अभी फोर्स क्या था, पहले मतलब हमारा फोर्स कांस्टेंट होता है, और अभी मान लेते हैं हमारा फोर्स क्या है, यहाँ पे वेरी कर रहा है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा बताओ ऐसे क्वेश्चन में। अब यार हर जगह पे आपकी फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यहाँ कुछ और फोर्स है, फिर थोड़ा आगे गए तो फोर्स कुछ और है, थोड़ा और आगे गए तो फोर्स क्या है, कुछ और है। तो क्या करना पड़ेगा आपको इस पूरी, अब आप ये तो नहीं सकते ना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्यों, डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट है 0 से कितना, x0, लेकिन फोर्स हर जगह क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो क्या करेंगे बताओ, इस पूरी डिस्टेंस को छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे, और फिर क्या करेंगे, छोटे पार्ट का वर्क डन निकालेंगे, और वो सारे वर्क को उठा के क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आई गेस सभी को बात पता है कि मैं इसको कितना चलाऊंगा आगे, dx, और इस dx में कितना वर्क आएगा बताइए, f × dx, ठीक है। ऐसे में बहुत सारा dx बना दूंगा, समझ गए आप, यहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ से लास्ट तक मैं बहुत सारा dx बनाऊंगा, और सबको मैं ऐड कर दूंगा, ऐसे ऐड कर दूंगा मैं सारे f dx, जिसको मैं क्या बोलूँगा, इंटीग्रेशन
एफ डी एक्स। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ कि इंटीग्रेशन और कहाँ कहाँ पे यूज सकता है, कुछ एग्जांपल्स बताओ प्रॉपर एक्सप्लेन करते हुए कि देखो अगर ऐसा सीन होगा तो यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज होगा। कोई एग्जांपल दे सकते हो? मैंने आपको बताया क्या डेफिनेशन में, क्या बताया कि जहाँ भी दो क्वांटिटीज आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, और उसमें एक क्वांटिटी दूसरे पे क्या है, डिपेंड कर रही है, वहाँ पे हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। तो आप मुझे कुछ फिजिक्स के, केमिस्ट्री के कोई भी एग्जांपल्स बताओ जहाँ पे इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे। जैसे मान लो मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बताओ? डिस्प्लेसमेंट होता है, वो होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। समझ लेना ये पॉइंट। अब मान लो कि मैं कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, और उसकी हर जगह वेलोसिटी क्या हो रही, बदल रही है। जब आप बाइक चलाते हो ना तो आपकी बाइक की वेलोसिटी हर जगह क्या हो रही थी, चेंज हो रही होती है ना। तो अगर आपकी वेलोसिटी हर जगह चेंज हो रही तो क्या करोगे आप? और मैं आपसे बोलूं कि यार आपने 1 मिनट में कितनी गाड़ी चलाई, तो क्या करोगे आप? यार पूरे टाइम को क्या करोगे, छोटे पार्ट्स में ब्रेक करोगे, फिर क्या करोगे, एक छोटे पार्ट में डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, छोटे टाइम में डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, फिर जितना तुमने टाइम उसको ब्रेक किया है उन सारे डिस्प्लेसमेंट को उठा के क्या करोगे, ऐड करोगे। तो इंटीग्रेशन में हमेशा हमें क्या करना पड़ता है, हमें पहले सबसे पहले छोटे पार्ट का क्या निकालना पड़ता है, जो भी निकाल रहे हो आप, वर्क निकाल रहे हो, डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो, वेलोसिटी निकाल रहे हो, सबसे पहले छोटे पार्ट के लिए निकालेंगे। क्या आएगा बताओ फॉर्मूला? तो जब आप एक छोटे पार्ट के लिए निकालेंगे तो ये बन जाएगा क्या, वी डी टी। किसको डिवाइड कर दिया मैंने, टाइम को बहुत सारे dt में डिवाइड कर दिया, और फिर इंटीग्रेशन मार देंगे तो आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मीनिंग समझ में आया? वी डी टी का क्या मतलब है? पहले वी डी टी का मतलब बताओ क्या है भाई? छोटे पार्ट का डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम dx भी लिख सकते हैं। और इंटीग्रेशन में dt का क्या मतलब है, ये बात समझ नहीं है आपको? dt का कौन सा टाइम है, छोटा टाइम है, तो vdt क्या आया, छोटे टाइम का डिस्प्लेसमेंट आया। ठीक है, और मैंने पूरे टाइम को क्या कर रखा है, छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। जब मैं इस डिस्प्लेसमेंट को स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन vdt। क्लियर? और बताओ एक दो एग्जांपल्स आप जल्दी से मुझे बताओ। एक तो वर्क का एग्जांपल हो गया, एक किसका एग्जांपल होगा, डिस्प्लेसमेंट का। और बताओ, अपने आप प्रॉब्लम फ्रेम करके बताओ कि और डिस्प्लेसमेंट और कहाँ पे इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं। योगेश बताओ जल्दी एक एग्जांपल, सभी को एक एग्जांपल देना है, डिफरेंट। आश्रम बताओ बेटा कौन सा लगेगा, तो एग्जांपल और बताओ। एक्सेलेरेशन इनटू टाइम। क्या होता है एक्सेलेरेशन इनटू टाइम? जो हमारा एक्सेलेरेशन इनटू टाइम होता है वो क्या होता है? अरे एक्सेलेरेशन कितना होता है यार? एक्सेलेरेशन होता है डेल्टा वी बाई क्या, डेल्टा टी, राइट। तो ऐसा डेल्टा वी कितना आएगा? अरे डेल्टा वी कितना आएगा यार? डेल्टा वी आएगा कितना, ए डेल्टा टी, है ना। जो एक्सेलेरेशन होता है वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो अगर आपका एक्सेलेरेशन टाइम के साथ क्या कर रहा हो, वेरी कर रहा हो, अगर आपका एक्सेलेरेशन टाइम के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो क्या करोगे, पूरे टाइम को छोटे पार्ट्स में ब्रेक करोगे, फिर एक छोटे पार्ट में क्या निकालोगे, ए डी टी, फिर उसको इंटीग्रेट मारोगे, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, दिस विल बी ए डी टी। चलो योगेश आपकी बारी, आप बताओ कोई एक एग्जाम्पल, आपको भी एग्जाम्पल बताना है इसके अलावा एक। बोलो भाई कुछ और सोचो, इतने सारे लॉ पढ़ रखे हैं फिजिक्स में। अरे कब इंटीग्रेशन यूज होता है? चीजें फिजिक्स में दोस्त के साथ चेंज होती हैं, आइदर विद टाइम, कोई चीज टाइम के साथ चेंज हो रही है, या कोई चीज डिस्टेंस के साथ। या तो चीज के साथ चेंज होगी, टाइम के साथ, और या फिर डिस्टेंस के साथ। अरे तुम लोग एग्जाम्पल ही निकाल पा रहे हो, चलो और बताओ। हाँ हाँ हाँ, अरे यार तुम लोग लिख लो, चल लिखो। वर्क
लिखो, नहीं लिख लो बेटा, लिखो वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। लिखो लिखो लिखो, वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। यहाँ अगर मेरा कौन वेरिएबल हो बताओ? अगर पावर टाइम के साथ वेरिएबल है तो वर्क कैसे निकलेगा भाई? वर्क होता है, क्या होता है? वर्क होता है पावर इनटू टाइम। तो अगर मेरा पावर वेरिएबल हो तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? इंटीग्रेशन पीरियड हो जाएगा। समझते रहो यार, तो आपको अपने आप समझ में आना चाहिए, ठीक है। एफ होता है न्यूटन का जो सेकंड लॉ होता है, क्या होता है? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी होता है। तो डेल्टा पी कितना होता है? एफ डेल्टा टी होता नहीं होता है। अगर मेरा फोर्स टाइम के साथ क्या कर रहा हो? चेंज कर रहा हो, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा इंटीग्रेशन एफ। समझ गए? तो आपको अपने आप फिगर आउट करना है यार, समझ गए? इंटीग्रेशन कहाँ लगाओगे? बोलो बस, सारे बच्चे बताएं इंटीग्रेशन कहाँ लगेगा? जब दो क्वांटिटीज चेंज हो रही हैं, है ना, और हमें उनका क्या करना है? अरे मल्टीप्लाई करना है यार। और एक क्वांटिटी दूसरे पे डिपेंडेंट है, मतलब ये टाइम पे डिपेंडेंट है कौन? फोर्स, है ना। यहाँ पे टाइम पे डिपेंडेंट है कौन? पावर। यहाँ पे फोर्स डिपेंडेंट है किस पे? एक्स पे। समझ गए? तो ऐसे सब जगहों पे क्या लगता है? इंटीग्रेशन लगता है, बात खत्म। इसके बाद आपको फॉर्मूले रटने हैं, पर आपको ये चीज़ समझनी थी कि इंटीग्रेशन यूज़ कहाँ पे होता है। अगर आपको समझ आएगा तो बहुत अच्छी बात है, वरना धीरे धीरे समझते रहोगे कहाँ पे इंटीग्रेशन यूज़ करना है। चलिए नेक्स्ट लिखिए आप। लिखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग। देखो, अगर ये y है, ये x है, अगर मैं इसको x इक्वल टू a से कहाँ तक इंटीग्रेट मार दूँ, ये y कोई फंक्शन होगा। फंक्शन मतलब इसकी कोई वैल्यू गिवन होगी मुझे कि y इज एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग, है ना। और मैं इसको क्या करूँ, अगर मैं इंटीग्रेट कर दूँ y को कहाँ से कहाँ तक, a से b के बीच में, तो जो ये वैल्यू आती है यार, देखो इधर देखो, सारे बच्चे ध्यान से देखें, थोड़ा समझ भी सकते हो आप, है ना। और नहीं समझ में आ रहा है तो चलेगा कि मैथ्स का पॉइंट है, बट चलो ठीक है, समझ लो आप तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मान लो ये कहीं पे y है, कितनी हाइट है ये? y। और मैंने यहाँ से एक डिस्टेंस पे ये एक थिकनेस ले ली, कितनी? dx। तो बताओ मुझे ये एरिया कितना आएगा? ये y dx नहीं आएगा। हाइट कितनी है इसकी? y। और थिकनेस कितनी है? dx। तो एक रेक्टेंगल बन गया, नहीं बन गया? dx बहुत, हालांकि रेक्टेंगल नहीं है, ऊपर क्या बनना है बताओ? यार कुछ ऐसे बनेंगे ना फिगर, देखो ऊपर थोड़ा सा ऐसे है ना, ट्रेपेजियम बन गया। लेकिन अगर dx बहुत छोटा हो तो, अगर dx बहुत छोटा हो तो दोनों पॉइंट क्या होंगे बताओ? यार ये पॉइंट दोनों बिल्कुल पास आ जाएंगे ना, ये पॉइंट, अगर मैं इसको dx सोचो बिल्कुल छोटा कर दूं तो क्या बन जाएगा? ये ऑलमोस्ट क्या बन जाएगा बताओ? अगर दोनों बिल्कुल पास हो जाए तो ये रेक्टेंगल नहीं बन जाएगा। तो y dx क्या शो कर रहा है बताओ मुझे? एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप। y dx क्या बता रहा है? एरिया ऑफ दिस स्मॉल स्ट्रिप। ये इसकी विड्थ हो गई कितनी? dx, और इसकी लंबाई हो गई कितनी? y। और अगर मैं इसको a से b इंटीग्रेट कर दूं तो उसका क्या मतलब है बताओ? अरे इसका मतलब है यार कि a से b के बीच में जितनी स्ट्रिप हैं, a से b के बीच में जितनी स्ट्रिप हैं, उन सबका एरिया मैं ऐड कर रहा हूं, तो क्या मिल जाएगा? वो एरिया अंडर कर्व। तो लिख लो, ये क्या बताता है हमको? जो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो हमें बताता है एरिया अंडर क्या? कर्व। कहाँ से कहाँ तक भाई? कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम x इक्वल टू a टू क्या? x इक्वल टू b। समझ गया आप? तो y dx का समझ में आ गया? क्या है y dx? पतली सी स्ट्रिप का एरिया। और लिमिट लगाने का मतलब क्या होता है कि जहाँ से a से लेकर b तक जितनी स्ट्रिप है सबके एरिया को ऐड कर दो। क्लियर? अब सुन लो भाई, अब जहाँ भी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आता है फिजिक्स में, वो सारे क्वेश्चन स्लोप से सॉल्व होते हैं। समझ गए? जहाँ पे डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है बताओ? डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है tan थीटा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग।
और इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? एरिया। समझे? तो जहां भी इंटीग्रेशन आएगा वहां पे एरिया का कॉन्सेप्ट भी चलेगा। तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल देखिए जरा, पहले देख लो बाद में नोट करना। देखिए एग्जांपल देखिए, ये बताओ अगर लिखा है f dx x1 से x2 तो ये मुझे क्या दे रहा है? ये वर्क दे रहा होगा, क्यों भाई? कौन सा वर्क? बॉडी को कहां से कहां चलाने में, किसी बॉडी को x1 से x2 चलाने में जो वर्क आएगा वो इंटीग्रेशन f dx आएगा नहीं आएगा? इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा बताओ? इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये होगा कि अगर मैं f और x का ग्राफ बना दूं, ठीक है, और उसका मैं एरिया निकाल दूं कहां से, x1 से x2 के बीच में ये वाला एरिया, तो मुझे क्या देगा? ये मुझे वर्क देगा। ठीक है, इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट और कहां चलेगा बताओ? मतलब बेसिकली दो क्वांटिटीज का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो ग्राफ में उसके एरिया के बराबर होता है। क्या बोला मैंने? तो हाँ, ये दिमाग में बैठा लो बात, वो उसके एरिया के बराबर होता है। तो ये बताओ यार, बाप मुझे आंसर दो, बाद में नोट करना, पहले लिखते इधर देखते रहिए। पहले ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, इसका एरिया क्या बताएगा बताओ? क्यों बताओ? वेलोसिटी टाइम का एरिया क्या बताएगा? अरे अभी तो बताया यार, डिस्प्लेसमेंट बताएगा ना। अरे तो बोला ना, एरिया क्या बताता है? उन दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन। वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट। और बताओ आप दो चार फॉर्मूले जो भी आप क्या बता रहे हो। फोर्स टाइम का एरिया क्या देगा बताओ? हाँ चलो पहले फोर्स टाइम देखते हैं, फिर एक्सेलेरेशन टाइम। बताओ फोर्स टाइम क्या देगा? अरे सेकंड लॉ नहीं याद आ रहा है? ये तो न्यूटन का सेकंड लॉ होता है। एफ डेल्टा टी कितना होगा? अरे तुम बोल क्यों नहीं रहे यार? चेंज मोमेंटम होगा। देखते रहो भाई, जब मैं बोल रहा हूँ आप योगेश तुम लिखना बंद करो, सुना करो। एफ डेल्टा टी कितना होगा? डेल्टा पी हो जाएगा ना यार। तो एफ टी कह रहे कितना होगा यार? रिस्पॉन्ड करते रहो तुम तेजी में, वरना बैच स्लो हो जाएगा। आप बोलते रहोगे चीज़ें, मैं जल्दी जल्दी खिसकाता रहूँगा उनको। चेंज मोमेंटम हो गया। आप क्या बोले थे? वेलोस एक्सेलेरेशन टाइम। तो बताओ एटी का एरिया क्या देगा? वेलोसिटी नहीं देगा यार, वेलोसिटी नहीं देगा। डेल्टा भी कितना हो गया बताओ? दोबारा से बताओ क्या देगा एरिया टाइम का? चेंज वेलोसिटी बोलो ना यार। अब ये समझ लेना, समझ गए? तो दोनों बातें एक साथ चलती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? एक बात है तो दूसरी बात भी है। चाहे तो आप इंटीग्रेट कर लो, चाहे तो एरिया निकाल दो। तो जहाँ भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आएगा, समझे, वो सारे के सारे फॉर्मूले क्या होंगे? उनका एरिया निकालोगे तो वो क्वांटिटी मिलेगी आपको, जो उनका मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो इतनी कहानी थी समझने वाली। ठीक है, इसके बाद समझना बंद, सिर्फ फॉर्मूले रटने को, और हमें उनको समझना है कि हाउ टू सॉल्व। ठीक है, नोट कर लो अच्छा इसको। और मैं आपको फिर बता दूं कि जैसे हमारा डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला था ना, कौन सा? x की पावर n का डिफरेंशिएशन कितना था? हाँ, x पावर n का डिफरेंशिएशन जो होता है 99% प्रॉब्लम बताई थी आपको, वही सॉल्व होती है। और 1% प्रॉब्लम सॉल्व sin x cos x log x e पावर x, उतना डिफरेंशिएशन है। हम लोग पढ़ते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारा एक्स्ट्रा है, बट हमारा काम मोर और लेस वहीं से हो जाता है। इंटीग्रेशन में सबसे सुकून की बात यह है कि यहाँ पे मैं अगर मैं बोलूँ, है ना, तो यहाँ भी आपकी 99% प्रॉब्लम्स, चाहे वो जेईई मेंस की हो या फिजिक्स की हो, वो हमारी x की पावर n के इंटीग्रेशन से सॉल्व हो जाएंगी। समझे? रेस्ट जो हमारी 1% प्रॉब्लम्स हैं वो किससे? sin x cos x और e पावर x log x भी हटा दो। समझे? तो 99% प्रॉब्लम्स यहाँ से सॉल्व हो जाएंगी, और बाकी आपकी 1% प्रॉब्लम्स यहाँ से सॉल्व हो जाएंगी। 4 फॉर्मूले आपको याद करने बस, और 1-2 पॉइंट में थोड़ी बहुत वेरिएशन है। ठीक है,
तो देखो भाई, अब अगर आप x की पावर n को इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हो तो फिर मुश्किल है, आप sin x को इंटीग्रेट डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखो बहुत कम फॉर्मूले यहाँ पे। सबसे पहले फॉर्मूला होता है हमारा इंटीग्रेशन x पावर n, इसको लिखते हैं ऐसे, कितना होता है n+1/n+1, n प्लस क्या कांस्टेंट, यहाँ पे हमेशा कांस्टेंट आता है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, क्या sin x का, इसका क्या होता है। अब यार बच्चे ये भी नहीं याद करते हैं, पता है प्रॉब्लम पता है कहाँ पे होती है, मेडिकल के बच्चे ये भी फॉर्मूले नहीं याद करते हैं, जो 4 ही 5 फॉर्मूले हैं उसी में बोलो sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, आधे बच्चे cos x बोलते हैं, है ना, बल्कि cos x का क्या होता है डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको मिक्सअप नहीं करनी है यार। चलो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x, हाँ नहीं बच्चे साइन का बहुत गड़बड़ करते हैं यार, फिर लगता है यार कि 2 मिनट के फॉर्मूले याद नहीं होते तुमसे। और कौन सा फॉर्मूला है, e पावर x dx, e पावर x के साथ एक कांस्टेंट भी आता है, ठीक है। इन्हीं फॉर्मूलों में थोड़ा बहुत वेरिएशन है, ठीक है। और एक फॉर्मूला और है यहाँ पे 1/x, है ना, log x। तो बात मानो बस 5 फॉर्मूलों पे आपकी पूरी नीट की फिजिक्स बेस्ड है। अब इन्हीं में क्वेश्चंस बनते ही नहीं फॉर्मूलों से, पहले नोट करिए, जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट्स है मैं आपको वो बताता हूँ। नोट कर लिया, नोट कर, अच्छा पहले इन्हीं फॉर्मूलों में अगर मैं x के प्लेस पे क्या कर दूं, ax + b कर दूं, किसके प्लेस पे, x के प्लेस पे, समझे। जैसे मेरे पास क्या लिखा था, x की पावर n dx लिखा था, ध्यान समझना यार बस, है ना। अब मैं x को क्या कर दूं यहाँ पे, की पावर n कर दूं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या होता है इसमें, x पावर n का क्या फॉर्मूला था बताओ आप लोग मुझे अभी, x की पावर n का फॉर्मूला क्या था, क्या था, x की पावर n+1 अपॉन कितना, अपॉन ये फॉर्मूला था, फॉर्मूला वही रहेगा। साथ में क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट है वो नीचे आ जाता है। अब ये भी यार मैं ये पॉइंट मैं पता है, मुझे पता है कि मैं पॉइंट पूरी क्लास में साल में कम से कम 10-20 बार बताता हूँ, हर चैप्टर में तो इंटीग्रेशन आ जाता है, फिर भी बच्चे पता नहीं क्या गड़बड़ करते हैं, जैसे उनको दिखता है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देते हैं। अब रट लो यार एक बार, है ना। तो ये सब भूलना नहीं है, बस समझने का तो ऐसे ही कुछ नहीं है, रटना ही है, क्योंकि मैथ्स तो पढ़ नहीं रहे हो आप, समझ कुछ नहीं पाओगे क्या हो रहा है यहाँ पे। रटना है तो बार ढंग से रट लो, कभी ऐसा इंटीग्रेशन आता है तो वही फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, x पावर n+1/n+1, और साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट, समझे। और कोई कहानी नहीं है। तो बताओ भाई sin x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, अगर यहाँ पे लिखा हो sin ax + b लिखा हो, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, -cos x होता है, क्या आएगा, -cos x + b लिख लो, और पूरे में लगा दो अपॉन, पूरे में, और बस अपॉन में क्या आएगा, जो x का कोफिशिएंट है उसको नीचे लिख लो यार, इतना सा काम है बस, इतना ही फॉर्मूला है, ठीक है। मान लो मेरे पास लिखा हो इंटीग्रेशन cos ax + b, अगर मैं इसको इंटीग्रेट मारूंगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन आता है, क्या sin ax + b, समझे, और अपॉन में क्या कर लो यार, अपॉन में ही कर लो, हाँ नहीं sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो -cos x + b। अब यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट मिक्स मत करो, इंटीग्रेशन के वाले कॉन्सेप्ट है ना, अपॉन क्या a, क्लियर। अच्छा इधर देखो, अब बहुत से बच्चे यहाँ भी गलती करते हैं, पता है, ये इंटीग्रेशन आपको फिजिक्स में 10 बार मिलेगा, देखो इधर सारे बच्चे देखें, ये इंटीग्रेशन फिजिक्स में 10 बार मिलेगा आपको, और हर बार बच्चे नहीं कर पाते। तो x की जगह कितना आ गया बताओ, ax + b आ गया ना। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है,
अब एक्स की जगह आ गया, क्या आएगा बताओ? log x प्लस बी आएगा, और अपॉन में क्या आएगा बताओ? यार अपॉन में ए आ जाएगा। ये आरसी सर्किट, एलआर सर्किट सब में फॉर्मूला यूज होता है मेडिकल में, काइनेमेटिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, समझ गए? तो इतना समझना है आपको, रटना है। अब इतना रट लो तो बस खत्म कहानी, ठीक है? चलो एक बात बता दो, अच्छा मुझे इधर देखो, मान लो यार बी नहीं होता तो क्या होता? तभी कॉन्सेप्ट वही चलता ना। तो सारे बच्चे मुझे बताएं, इंटीग्रेशन साइन 2x कितना आएगा बताओ आप मुझे? अभी लिखा तो x प्लस बी है ना यार, b कितना हो गया? 0 हो गया। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो? तो क्या लिखोगे? माइनस कॉस 2x अपॉन 2, समझे? इंटीग्रेशन कॉस 3x लिखना है, dx है ना, dx लिखना बहुत जरूरी है। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? क्या लिखोगे? साइन 3x अपॉन x का कोफिशिएंट 3 e पावर 4x। बताओ e पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? मैंने e पावर x का फॉर्म नहीं लिखवा दिया आपको? अच्छा हाँ, शायद मैं e पावर x को मिस कर गया था, मैंने लिखवाया था फॉर्मूला आपको। e पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e पावर x ही रहता है। तो क्या आएगा बताओ ये? यार e पावर 4x ही तो आएगा, लेकिन ये लिखना मत भूलना, क्या? अपॉन 4। खत्म बस करना, ठीक है? तो बस कोफिशिएंट को नीचे ले आओ, इतने इंटीग्रेशन है। और यही मेडिकल बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं है। साइन नीट की प्रॉब्लम्स आपकी, जे की प्रॉब्लम यही सॉल्व हो जाएंगी। अब मैं इस पर आपको करा रहा हूँ प्रैक्टिस। तो बहुत सारे क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, आपको अपने आंसर दिए, ठीक है? लिमिट लगाना है आपको पता है ना, क्या करते हो? ऊपर की वैल्यू पुट करते हो, उससे नीचे की वैल्यू को माइनस कर देते हो, ठीक है? वो ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत याद नहीं होगी मुझे लग रहा है। चले भाई, ये आसान से क्वेश्चन है ना? सारे बच्चे सॉल्व कर लें एक बार अपनी कॉपी में, फिर मुझे बताएं। चले, नोट के सारे क्वेश्चन उनको सॉल्व करिए 2 मिनट के अंदर। तो देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा था? x बार 4dx है ना? सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, है ना? सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप। x की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या आएगा बताइए आप? क्यों भाई? x पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? क्या आएगा? सॉरी, कितना? 4 + 1 अपॉन 4 + 1 कितना आ गया? 5/5। लिमिट ऐसे लिखते हैं, क्या है लिमिट? 0 से 1, कितना आएगा ये? 0 से 2 है, कितना आएगा ये? अपर लिमिट लिखोगे तो माइनस
कितना आ गया ये आ गया यार 32/5। ठीक है, नोट कर लो। भाई सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। और जिस बच्चे ने जीरो में गड़बड़ी की ना, बस समझो कहानी खत्म। जीरो से क्या, पहले लिखते हैं अपर लिमिट। कितना आएगा बताओ? कितना आएगा? आएगा, फिर लगाओ माइनस का साइन, फिर लगाओ ब्रैकेट, और कितना आएगा? माइनस कॉस जीरो आएगा। कॉस 90 कितना होता है? जीरो होता है। 5/2 का मतलब 90 होता है ना यार। कॉस 90 जीरो होता है तो जीरो हो गया। माइनस ये कितना आएगा अंदर? -1 तो वैल्यू कितनी बन गई? 1। समझ गए? नोट कर लो इसको। आगे आंसर मैं आपको और क्वेश्चन दे रहा हूँ जिनके हो गए। अब cos 2x को इंटीग्रेट करना है। तुमको पता है कि x के साथ क्या आ रहा है? कोफिशिएंट आ रहा है, तो हमेशा नीचे जाएगा। तो बताओ cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin 2x होगा। होता है, अपॉन में 2 आ गया। लिमिट क्या है? 0 से π/2। ठीक है, इसको बाहर कर लेते हैं। बहुत से बच्चे 2 से 2 कट कर देते हैं। आज के हमारे पास 11th के बच्चे आए है ना, जिन्होंने कुछ 2 साल नहीं पढ़ा है, तो पता क्या करता है? तो sin 2x/2 लिख के 2 से 2 काट देते हैं। तो ऐसी बेवकूफ़ी आप लोग मत करना बिल्कुल भी, है ना। पता नहीं कोरोना में पता नहीं क्या वो पढ़ के आए यार, मतलब मैथ्स ऐसी गोल हो गई ना डब्बा उनकी, वो कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। तो कितना आएगा वो? अपर लिमिट लिखते हैं, कितना आएगा बताओ? 2x की जगह कितना लिखोगे? π/2 अपॉन क्या? माइनस, फिर x के लिए क्या पुट करोगे? क्या आएगा? sin 0/2। कितना आ गया बताओ? ये आ गया sin π/2 माइनस sin 0/2। अभी वैल्यूज नहीं पता है, मैं बताऊंगा सारी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज। ठीक है, पाई का मतलब 180 होता है। कितना हो गया यार? 0 हो गया पता है। और sin 0 कितना होता है भाई? रट लो इसको। sin 180 0 होता है, sin 0 0 होता है। बात आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए। मैं हालांकि मैं कराऊंगा आपको, है ना। ये भूलना नहीं है। जो बच्चे सब चीज़ें भूल जाते हैं ना, समझ लो उनके लिए बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि ये इंटीग्रेशन चलते ही रहता है। अभी ये क्वेश्चन था ना, ये वाला चल रहा था। आप सॉल्व करो सारे क्वेश्चन, ठीक है। चलो, तो आई गेस आपका आंसर आ गया होगा। नोट कर लेना, नोट कर लो। अब इसका क्या होगा भाई? e⁻2x का इंटीग्रेशन बताओ। ये तो सेम ही रहता है ना। कितना आएगा? e⁻2x। और जो x का कोफिशिएंट है वो डिफरेंशिएशन में कोफिशिएंट आ गया जाता था, है ना। लिमिट क्या लगेगी? 0 से 1। पहले 1 लिखते हैं। कितना आएगा बताइए? कितना आएगा यार? e⁻2/2 आएगा। फिर 0 लिखते हैं, कितना आएगा? कितना आएगा ये? e² -1/2। e⁻0 कितना होता है? अब तुम उसको छोड़ दोगे यार, 0 तो 0 आ जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इंटीग्रेशन में जब एडिशन होता है, अब इसमें क्या है? इसमें तो आपके लिए और बहुत आसान है। इसमें कभी भी मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, समझे। होता है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सारा, लेकिन वो फॉर्मूले बहुत ही कॉम्प्लेक्स बनते हैं, इसलिए फिजिक्स में उस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। डिफरेंशिएशन में तो आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन इसका, मल्टीप्लिकेशन का भी और डिवीजन का भी। चलो बताओ भाई क्या होगा? इसको अलग अलग लिख लें। इसको अलग अलग लिख सकते हैं। sin 2x प्लस dx लगाना भी मत भूलना। चलो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? साइन का क्या होता है? अपॉन में क्या आएगा? लिमिट 0 से π प्लस इसका क्या होगा?
अपॉन 2 लिमिट 0 से पाई, ठीक है। चलो आप जब भी माइनस साइन दिखा करें, है ना, तो ब्रैकेट लगा के सॉल्व किया करो हमेशा, क्योंकि ब्रैकेट के बाद उसकी वैल्यू क्या करती है, चेंज करती हो, आप लोग गड़बड़ कर जाते हो। क्या आएगा बताओ ये? अपर लिमिट लिखते हैं कितना, माइनस कॉस 2π/2, फिर माइनस लगा लो, लोअर लिमिट लगते हैं एक्स के प्लेस पे 0, कितना आएगा बताइए? क्लियर है? ठीक, प्लस यार इधर देखो कितना आएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई। बताओ यहाँ पे क्या बैठेगा? क्यों भाई, देखते हो इधर कितना आएगा ऊपर, साइन 2π/2, और माइनस कितना आएगा, साइन 0/2। यार 2π का मतलब 360 होता है, पाई कितना होता है, पाई 180 होता है, तो अगर पाई 180 हो गया तो 2 कितना हो जाएगा, 360, और 360 का मतलब 0 होता है, 360 का मतलब 0 तो होता है यार, दोबारा घूम के वहीं आ गए ना, ऐसा चले 180 360 वहीं आ गए, तो कितना लिखा होता है ये लिखा हुआ है माइनस कॉस 0/2, प्लस ये कितना लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, कॉस 0/2, ये तो लिखा हुआ है, प्लस ये कितना लिखा हुआ है, साइन 0/2, समझे, और ये कितना लिखा हुआ है, माइनस कितना, सब मिला के कितना आ गया बताओ? कट गया ना यार, सब कट गया, सब कितना आ गया, 0 आ गया। नोट कर लो, टोटल कितने क्वेश्चन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। इन 9 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ऑर्डर देख लीजिए, इधर देखिए, ऐसे आप कौन से देने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8 9। चलो इन 9 क्वेश्चंस के आपको आंसर्स निकालने हैं। स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन, एक एक आप वेरीफाई करते रहोगे, ठीक है। चलो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकालिए। सारे बच्चे कॉपी में आंसर निकालेंगे, मैं कॉपी चेक करके बताऊंगा कि आपका सही है गलत है। अच्छा, अगर इंटीग्रेशन में कोफिशिएंट है तो हमेशा क्या होगा बताओ? जैसे डिफरेंशिएशन में कोफिशिएंट क्या होता था, पहले आ जाता था, वैसे अगर इंटीग्रेशन में आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रखा है तो वो जो कोफिशिएंट होगा हमेशा क्या होगा? अरे बात समझ रहे हो? नहीं यार, अगर मान लो 2 sin x है, इसको इंटीग्रेट मारोगे तो 2 क्या होगा? बाहर आएगा, है ना। और फिर आप इसको इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन क्या? sin x dx। तो जो भी कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में होता है हमेशा क्या होगा? बाहर आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और रहेगी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पहले तो ये नोट कर लेना। एक बात तो मुझे सारे बच्चे देखिए, इंटीग्रेशन dx कितना होता है? ये x के बराबर होता है, समझे। तो देखो इधर कैसे 1 होता है समझ लो आप, सॉरी x कैसे होता है ये समझ लो। मैं इसको 1 × dx लिख सकता हूँ, देखते रहो यार, लिखना बाद में। 1 को मैं x की पावर 0 लिख सकता हूँ यार, किसी की पावर 0 करोगे 1 आएगा, है ना। आपने x की पावर n का इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है, क्या होता है x पावर n का इंटीग्रेशन बोलो? n+1/, ठीक है। कितना आएगा बताओ? 0+1/0+1 आएगा, कितना गए? x। नोट कर लो अलग कहीं पे कि जो इंटीग्रेशन dx होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? x। मान लो इंटीग्रेशन 2dx होता तो क्या होता बताओ? या 2 बाहर आ जाता और इंटीग्रेशन dx बचता, कितना होता था? 2x। क्लियर? नोट करें इस पॉइंट को। और फिर सारे 9 क्वेश्चंस के आपको आंसर निकालने बारी बारी से, स्टार्टिंग विद फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट सभी का आ गया? क्यों भाई योगेश, कंफर्म करना फर्स्ट का क्या है? इसको सबको अलग अलग लिख लोगे? क्यों भाई? तो e पावर x dx अलग हो जाएगा, प्लस 1/x dx अलग हो जाएगा, प्लस कितना? 2x² dx अलग हो जाएगा,
प्लस 3dx क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, e पावर x dx का इंटीग्रेशन कितना आएगा, e पावर x आ जाएगा। 1/x का कितना आएगा, log x आ जाएगा, बेस e होता है आपको पता है, प्लस ट्वाइस, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा x³/3 प्लस 3dx। अभी मैंने आपको बताया है ना कि dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो 3 बाहर आ जाएगा, जो कांस्टेंट वो बाहर आएगा, और इंटीग्रेशन क्या बचेगा, dx, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू x होती है, प्लस वी हैव 3x। ये पहला वाला इंटीग्रेशन आ गया है, नोट करिए आप लोग, फर्स्ट इंटीग्रेशन। सेकंड देखते हैं, कितना कितना आएगा, ये अलग अलग करके बताओ भाई, ये हो जाएगा, सबको अलग अलग कर लेते ना, cos x dx प्लस कितना, ये dx अलग हो गया है ना, 3/x dx प्लस 4/x² dx, ये वैल्यू आ गई। cos x का कितना होगा बताइए, sin x, ठीक है, प्लस ये कितना है, x पावर 1/2 है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, 3 को तो बाहर कर लो आप पहले, क्या फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये तो बनेगा, प्लस 3 को बाहर कर लो तो 1/x आएगा। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x होता है यार, प्लस 4 को बाहर कर लो, ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ये यार यहाँ बहुत कभी करते हैं बच्चे, तो अगर कभी भी नीचे पावर 2 आ रही तो हमेशा उसको क्या करोगे, ऊपर ले जाओगे, कितना बनेगा, x पावर -2 dx। ठीक है, sin x को sin x ही लिख लेते हैं, प्लस 3 कितना गए, x की पावर 3/2 अपॉन कितना, 3/2, 2 पर चला जाएगा, प्लस कितना 3 log x प्लस कितना 4, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा बताओ, बोलो, अरे -2 + 1 यार, अपॉन -2 + 1, ठीक है, क्या है बताओ, ये आ गया sin x आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना है x की पावर 3/2 प्लस 3 log x, और ये कितना है बताओ यार, नीचे कितना हो गया, अरे -1 हो गया ना यार, ये 4 है, तो आप सबको पता है ना, जब किसी नंबर को -1 से डिवाइड करते हो तो क्या जाता है, वो नंबर का माइनस बन जाता है, बस कितना आ गया बताओ, -4 आ जाएगा, और x की पावर कितनी आएगी, -1। अब -1 में कभी यहाँ से लिखते नहीं है, सही नहीं लगता लिखना, हालांकि छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, बस उसको नीचे लाओ, क्या हो जाएगा 1/x, तो -4/x। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा, क्या लिखा हुआ है यार, आपको पता है ना, फिर मैं बोल रहा हूँ कि हमारे जितने भी फॉर्मूले हैं, नॉर्मल फॉर्मूला किसका किसका इंटीग्रेशन होता है, sin x का, cos x का, e पावर x का, 1/x का। अगर कहीं भी x के प्लेस पे ax + b आ गया तो क्या करते हैं बताओ, सारे बच्चों ने बताया एक बार दोबारा, क्या करते हैं, नॉर्मली इंटीग्रेट मार देते हैं और जो x का कोफिशिएंट होता है उसको अपॉन में कर देते हैं। अब ये बताओ क्या लिखा हुआ है, वैसे तो ये x की पावर n था, क्या था, x³ था, लेकिन x के प्लेस पे कितना आ गया, ax + b, तो x पावर n का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, तो इसको बिल्कुल आप x ट्रीट कर लो, कितना आ गया, इसकी पावर कितनी 3+1 अपॉन 3+1 आ गया, और साथ में नीचे क्या आएगा, कोफिशिएंट किसका कितना है 2, कितना आ गया आपका 2x + 1 की पावर 4, हाउ मच 8, ठीक है। चलो अब इसका आंसर सारे बच्चों मुझे सही से बताएं भाई,
अगर आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं तो देखिए मुझे 1/a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कौन बताएगा? लिखो, सब कॉपी में लिख के दिखाओ मुझे। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x होता है। और ये x प्लस बी आ जाए तो log x प्लस बी हो जाएगा। अगर x की जगह x प्लस बी आ जाए तो क्या आ जाएगा? और अपॉन a। चलो इसका इंटीग्रेशन मुझे करके दिखाओ क्या आएगा, सारे बच्चे कॉपी में लिखें। तो भाई नेक्स्ट हमारा क्या था? 1/a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन है ना। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ एक बार, क्या होता है 1/x? log x होता है ना यार। और अगर मैं x के प्लेस पे ax प्लस बी लिख दूं तो क्या होगा? बोलो। हाँ क्या होगा? log x प्लस बी अपॉन a। ठीक है, तो 1/a माइनस एक्स का क्या होगा बताओ? भाई log हो गया, बस जो यहाँ पे a था वो यहाँ कितना है? -1। जो यहाँ b था वो यहाँ कितना है? a। तो आपको पता है log आ जाएगा सीधे, कितना आएगा? log a माइनस एक्स आ जाएगा पूरा का पूरा अपॉन x का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है? -1 है। ठीक है, तो वैल्यू कितनी हो गई? वैल्यू हो गई -log a माइनस एक्स। आगे बात समझना है? आगे सारे आंसर्स ठीक है। आप जा सकते हैं, सारे क्वेश्चन हो गए आपके, है ना। कल कराऊंगा ट्रिग्नोमेट्री और ग्राफ, कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री एंड ग्राफ, इसके क्वेश्चंस कर लेना सारे। ठीक है, चलो भाई अभी जिनके नहीं हुए बच्चे रुके। sin x प्लस cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ? sin x dx को अलग कर लेंगे और cos x dx को क्या कर लेंगे? अलग कर देंगे। लिमिट क्या है? 0 से π/4 और 0 से कितनी? sin x का इंटीग्रेशन कितना आएगा बताइए? माइनस cos x। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से π/4 प्लस cos x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? sin x और लिमिट क्या क्या लिखोगे? cos π/4 और फिर माइनस का साइन लगाओगे, क्या आएगा अंदर? -cos 0। ये आ गई वैल्यू, प्लस लिमिट कितनी आएगी? sin π/4 माइनस कितना? sin 0। ये तो आएगा, कितना हो गया? -cos π/4 कहाँ 0 हो गया? प्लस ये कितना आएगा? cos 0 प्लस ये कितना आएगा? शायद इसका आंसर आपका गलत हो गया था, देखना एक बार चेक कर लेना। माइनस कितना? sin 0। तो cos π/4 sin π/4 सेम होता है। π/4 का मतलब 45 होता है ना यार। sin 45 cos 45 सेम हो गए। sin 0 और cos 0 1, तो आंसर कितना आएगा? अच्छा 1 ही था आपका आंसर। ठीक है, तो 1 आ गया। नोट करो उसको जल्दी से। नोट करिए, कर लेना जितने बच्चे हैं सारे। ठीक है, तो dx/x कितना हो गया? क्यों भाई dx/x? अरे बोलोगे 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो गया? log x। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 2 से 4। कितना आएगा ये? log 4 माइनस log 2। कितना हो गया ये? log m माइनस log n का फॉर्मूला अभी आपको बताया नहीं है, बट आपको इतना शायद पता होगा कि अगर यहाँ पे log m माइनस log n होता है तो क्या हो जाता है? log m बाय n हो जाता है। बेस इसका e है, लॉग कराऊंगा मैं आपको। कितना आ गया? log 2 ऑन बेस e। अब तुम अगले का आंसर बता नहीं पा रहे हो तुम लोग। कितना आएगा इसका इंटीग्रेशन बताओ? e पावर x का कितना होता है? अरे e पावर x ही तो होता है यार। तो e पावर x प्लस 4 आ जाएगा। x का कोफिशिएंट कितना है? तो 1 आएगा, लिखते ही नहीं है। लिमिट क्या है? 1 से 2। कितना आएगा बताओ? e पावर 2 प्लस 4 माइनस कितना? e पावर 1 प्लस 4। कितना हो गया? e पावर 6 माइनस e पावर 5। नोट करिए कितना है ये भाई? x के बेस पे कितना आ गया? क्यों?
3x प्लस 4 आ गया, मतलब एक तरह से x के प्लेस पे कितना आ गया, ax प्लस b। तो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, 1/x का क्या होता है, log x होता है तो कितना हो जाएगा, log 3x प्लस 4 अपॉन कितना आएगा 3। लिमिट क्या है 1 से 2, कितना आएगा बताइए, 1/3 को तो बाहर कर लो, अपर लिमिट पुट करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, अरे 2 पुट करोगे यार तो कितना हो गया 10 हो गया, माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो कितना आएगा, 1 पुट करोगे तो कितना आएगा 7। log m माइनस log n कितना होता है, log m बाई n होता है, कितना गया log 10/7। नोट करिए। अच्छा लास्ट वाला देख लो फिर नोट कर, इधर देखो इसमें क्या होगा, इधर बताओ, ये तो बड़ा आसान सा है, सारे अलग अलग कर देंगे, इधर देखो, अब देखोगे नहीं इधर क्या आएगा, ये 3x² dx प्लस कितना 4x dx प्लस कितना 5dx। कोफिशिएंट हमेशा क्या होता है, बाहर आ जाएगा, क्या बनेगा ये x² dx, 4 बाहर आ जाएगा, क्या बनेगा x dx प्लस 5 बाहर आ जाएगा, क्या बनेगा dx। समझे, ये 3 है, और कितना आएगा इसका इंटीग्रेशन, बोलो जल्दी बोलो, x की पावर 3/3 प्लस इसका कितना आएगा 4, और ये x की पावर 2/2, और इंटीग्रेशन dx कितना होता है, अरे x आएगा ना, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना आगे बोलिए, ठीक है कितना आ गया, कितना आ गया x³ प्लस कितना आ गया प्लस 5x, ये आ गया। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, अरे लिमिट क्या थी यार 0 से 4, कितना आएगा ये 4³ अपर लिमिट लिखते हैं, प्लस 2 4² प्लस 5 इंटू कितना 4। 0 पुट करोगे तो सारा क्या होगा, तो 0 पुट करें सब 0 आ जाएगा, तो -0 लिख दो, अब देख लेना जो भी वैल्यू आ रही है, 64 आ जाएगा वैसे ये, प्लस 32 आ जाएगा, प्लस कितना 20, कितना बैठा है 116। नोट कर लिए, कल डिस्कस करेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री और ग्राफ के बारे में, ठीक है।